नमस्कार बच्चों, मैं राम शंकर कुशवाहा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज से वाक नामक पाठ की व्याख्या करेंगे, जिसकी कवयित्री ललद्यद हैं, जो कि कश्मीर से हैं। एक कश्मीरी कवयित्री हैं, कश्मीर में बहुत लोकप्रिय हैं। आपका जन्म 1320 के आसपास माना जाता है। जिस तरह से रहीम दास जी के दोहे हैं और सूरदास के पद हैं, इसी तरह से ललत्यद की जो काव्य शैली है वो वाक नाम से प्रचलित है। उनकी पदों को वाक कहा जाता है। तो उन्हीं कुछ छंदों को आज हम वाक पाठ के अंतर्गत देखेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। कश्मीर की इस लोकप्रिय कवयित्री को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो कि हैं लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी। आपको वहाँ लला के नाम से भी जाना जाता है। ललारिका, ललारिफा भी आपको कहा जाता है। तो आइए पुस्तक में वर्णित उनके वाक छंदों को देखेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ जो ललद्यद कवयित्री हैं वो अपने जीवन को एक नाव बता रही हैं, अपने जीवन की तुलना नाव से कर रही हैं। और जीवन के जो समस्त साधन हैं जो हमारे जीवन को संचालित करते हैं, सांसें, भौतिक सुख सुविधाएं, ये सभी हमारे जीवन को चला रही हैं। ललद्यद कवित्री कहती हैं कि इन्हीं भौतिक साधनों से मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ, अर्थात जीवन को संचालित कर रही हूँ, और इसी बीच ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास भी कर रही हूँ। अब वो कहती हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। न जाने कब भगवान मेरी प्रार्थना सुनेगा और मुझे इस भवसागर से, अर्थात सांसारिक रूपी समुद्र से कब पार लगाएगा, अर्थात मोक्ष प्रदान करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ जो सकोरे है, सकोरे का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, और वो भी कच्चे हैं। अर्थात यहाँ जो सांसारिक साधन है, भगवान को प्राप्त करने के जो उनके प्रयास हैं वो व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। अर्थात वो मिट्टी के कच्चे बर्तनों के समान है। जिन साधनों का भगवान प्राप्ति के लिए वो प्रयोग कर रहे हैं, वे साधन पर्याप्त नहीं है, उचित नहीं है, कच्चे सकोरे हैं, मिट्टी के कच्चे बर्तनों की तरह हैं, जो कि जरा सी ठेस लगते ही टूट सकते हैं। तो उनके भगवान को प्राप्त करने के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, अर्थात बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और कवयित्री के मन में रह रहकर वेदना उठती है कि वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रही है, और मोक्ष प्राप्ति की चाह, अर्थात घर जाने की चाह, अर्थात ईश्वर से मिलने की चाह, मोक्ष प्राप्ति की चाह, इच्छा, उत्कंठा उसके हृदय में समाये हुए है। अगला पद है, अर्थात अगला वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ
ललद्यद कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अर्थात उनका कहना है कि आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं का उपभोग निरंतर करते रहेंगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। खा खा कर का अर्थ है कि भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करना, अर्थात जीवन में जो भी सुख देने वाली चीजें हैं हम उनका प्रयोग करते रहें तो अंततः आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी। और इसी तरह से वो कहती हैं कि हठ योग, जप तप, नियम विनियम, प्राणायाम, ये सब आप करते रहेंगे और इनके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करते रहेंगे तो आप अहंकारी बन जाएंगे। हठ योग से आप यदि ईश्वर को प्राप्त करने की ठानेंगे तो आप अहंकारी बन जाएंगे। समखा तभी होगा संभावी। सम का यहाँ अर्थ है इंद्रियों पर, अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना, उन्हें नियंत्रित करना, शमन करना उनका। अर्थात अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर आप नियंत्रण करेंगे तभी आप संभावी बन पाएंगे। संभावी का अर्थ होता है सभी को एक दृष्टि से देखना, तभी आप संभावी हो पाएंगे। आपकी नज़र में सभी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति प्रांत का हो, आप उन सभी को एक ही दृष्टिकोण से, एक ही दृष्टि से देख पाएंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और तभी जब आप अपनी इंद्रियों पर निग्रह करेंगे, नियंत्रण करेंगे, तभी आपकी बुद्धि रूपी सांकल के द्वार खुलेंगे। अर्थात आपकी बुद्धि, चेतना व्यापक हो जाएगी और आप सांसारिक मोह माया से परे हो जाएंगे, सांसारिक मोह माया के जाल से मुक्त हो जाएंगे। अगला वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। इस वाक में कवित्री ने अपना आत्मविश्लेषण, आत्मावलोचन करने की कोशिश की है। उनका मानना है कि हम संसार में ईश्वर द्वारा निर्धारित मार्ग से आते हैं, पर संसार में आने के बाद गई न सीधी राह, यहाँ आके हम छल कपट और मारामारी के रास्ते पकड़ लेते हैं और अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। अब ललद्यत कवित्री कहती हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए हठ योग का मार्ग अपना रही थी। सुषुम सेतु, ये सुषुम सेतु से अर्थ है हठ योग, ईश्वर को प्राप्त करने का जो हठ योग एक पद्धति होती है, उसमें सुषुम्ना एक नाड़ी होती है जो हठ योग के माध्यम से जागृत की जाती है। 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक है सुषुम्ना। सुषुम्ना एक नाड़ी है, तो उसी की बात ललद्यत कर रही हैं कि मैंने उस नाड़ी को जागृत करने की कोशिश की, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं हठ योग कर रही थी। बीत गया दिन आह, और ऐसा करते करते जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई। अब जेब टटोली अर्थात अब मैंने जब पीछे मुड़कर अपने सारे जीवन को देखा कि मैंने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया, तो कौड़ी ना पाई, अर्थात जो सुकर्मों का भंडार है उसमें कुछ भी नहीं पाया। ये जो सत्कर्म थे मेरे जीवन के, वो ना के बराबर थे। अर्थात मैंने हठ योग के राह में पड़ के, हठ योग के चक्कर में पड़ के
सुकर्मों का अर्थात सत्कर्मों का कुछ भी एकत्रीकरण नहीं कर पाया। माझी को दूं क्या उतराई। अब जब ईश्वर जो मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे, जो मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे, उनको क्या उतराई दूंगी, अर्थात मैं क्या कह के उनसे कहूंगी कि मुझे मोक्ष चाहिए। मेरे पास सत्कर्मों की कोई प्राप्ति नहीं है, सत्कर्म है ही नहीं, तो किस मुंह से मैं ईश्वर से ये उम्मीद लगा सकती हूँ कि वो मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे, अर्थात मोक्ष प्रदान करेंगे। इसके पश्चात अगले वाक्य में कवित्री कहती है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहां कवित्री यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि ईश्वर कण कण में बसता है, थल थल में, अर्थात सर्वत्र प्रत्येक जगह पर ईश्वर है। शिव ही, शिव अर्थात ईश्वर, ईश्वर प्रत्येक स्थान पर है और वो किसी भी इंसान में भेद नहीं करता है। उसके लिए सभी एक समान हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, वो सभी हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अब आगे कवित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू अपना हृदय पवित्र कर, शुद्ध कर, सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त कर, तभी सच्चे अर्थों में तू ज्ञानी कहलाएगा। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और यदि तू स्वयं को जान जाएगा, तुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, तब सच्चे अर्थों में तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। वही है साहिब से पहचान। तुझे सच्चे मायनों में साहिब अर्थात ईश्वर की पहचान हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो कवयित्री ललद्यद हैं, उन्होंने अपने वाक में निम्न बिंदुओं का समावेश किया है। मुख्य रूप से उनका ये कहना है कि ईश्वर इस संसार के कण कण में व्याप्त है, इस संसार के सभी धर्म एकमत है, अर्थात उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं एक जैसी हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति कठिन तप की अपेक्षा सहज साधना से आसानी से हो सकती है। अर्थात ललद्यद का कहना है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग कोई आवश्यक नहीं है। आप सहज सरल मन से, प्रेम रूपी भाव से ईश्वर के सानिध्य में चले जाएं, ईश्वर की आराधना करें। निश्चित रूप से आपको ईश प्राप्ति होगी, ईश्वर प्राप्त होंगे। धन्यवाद।